हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कलिंगा मेटालिक्स लिमिटेड। यह केस 455 आईटीआर पेज नंबर 553 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 जून 2022 को आया। यह केस कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ फाइलिंग अपील्स पर है। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी अपनी अपील टाइम पर फाइल नहीं कर पाता और यह स्थिति डिपार्टमेंट के साथ भी कई बार बनती है कि डिपार्टमेंट को जब अपील फाइल करनी होती है तो डिपार्टमेंट भी अपनी अपील्स टाइम पर फाइल नहीं कर पाता। इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने अपनी अपील लेट फाइल करी थी और उस अपील को लेट फाइल करने का जो कारण था वो ये था, जो डिपार्टमेंट ने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि जब डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो डिपार्टमेंट को लॉ मिनिस्ट्री के अंदर अप्रूवल भेजना होता है। पहले असेसिंग ऑफिसर अपना प्रपोजल बनाता है और फिर ये लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू अप्रूव होकर के आता है कि अपील फाइल करनी है या नहीं करनी, जिसकी वजह से काफी समय लग जाता है। इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, डिपार्टमेंट का काउंसिल इन्वॉल्व होता है और लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। हालांकि इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की कंडोनेशन को अलाउ किया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने कंडोनेशन को अलाउ किया तो यह टिप्पणी करी कि यह चीज क्लियर नहीं है कि क्यों डिपार्टमेंट जब अपनी अपील फाइल करता है तो वो लॉ एंड मिनिस्ट्री के थ्रू जाती है। और कोर्ट ने यह कहा कि यदि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के काउंसिल के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होगा तो अपील फाइल करने में डिले नहीं होगी। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है क्योंकि इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पर डिस्कशन करी, जो कि कंडोनेशन को लेकर के है। इस केस का नाम है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस मिस्टर कतिजी 1987, 167 आईटीआर पेज नंबर 471 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कंडोनेशन को लेकर के काफी सारी टिप्पणियां की, जो कि हम इस केस में डिस्कस करेंगे। पहली बात कोर्ट ने यह कही कि जब कभी भी कोई अपीलेंट अपील लेट फाइल करता है तो जनरली यह माना जाता है कि लिटिगेंट को कोई इससे बेनिफिट नहीं हो रहा कि वो अपील को लेट फाइल करे। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि कोई अपीलेंट अपनी अपील को लेट फाइल करता है और उसकी कंडोनेशन अलाउ की जाती है तो इसका मैक्सिमम परिणाम यह है कि एक जो मेरिटोरियस मैटर है वो मेरिट्स पर सुना जाएगा और इसके विरुद्ध यदि कोई अपील को खाली इस वजह से डिसमिस कर दिया जाता है कि वो अपील लेट है तो इसका परिणाम यह होगा कि एक मेरिटोरियस मैटर जो है वो थ्रेशहोल्ड पर ही डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट कोर्ट का यह कहना था कि जब कभी भी कंडोनेशन अलाउ किया जाएगा तो मैक्सिमम क्या होगा, उस केस में यह होगा कि एक कॉज जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा मेरिट पर सुनने के बाद। कहने का मतलब यह था कि कोर्ट यह कहना चाहती थी कि कंडोनेशन अलाउ करने से जो मैटर है वो मेरिट पर डिसाइड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंडोनेशन का जो सिद्धांत है वो ये है कि हर दिन की डिले को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि कंडोनेशन को अलाउ करने के लिए एक पिडेंटिक अप्रोच अडॉप्ट की जाए, बल्कि इसके विरुद्ध कोर्ट का यह कहना था कि कोर्ट्स को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए कंडोनेशन ऑफ डिले को अलाउ करने के लिए। नेक्स्ट कोर्ट का यह कहना था कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि सब्सटेंशियल जस्टिस
और टेक्निकलिटीज एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट्स को सब्सटेंशियल जस्टिस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट कोर्ट का यह कहना था कि कोई भी ऐसी प्रिजम्पशन नहीं है जो कि यह कहती हो कि जब कभी भी डिले हुई है तो वो डिले डेलिब्रेट है। इसका मतलब एपिलेंट कभी जानबूझ करके डिले नहीं करता और ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि डिले जो है वो जानबूझ के की गई है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो जुडिशरी है उसकी रिस्पेक्ट इसलिए की जाती है क्योंकि वो जस्टिस करती है और टेक्निकल ग्राउंड्स पर किसी मैटर को एकदम खारिज नहीं करती, और यदि सफिशिएंट कॉज जहां पर भी बात हो तो जो सफिशिएंट कॉज है वो काफी एक इलास्टिक मैनर में, काफी एक लचीले मैनर में सफिशिएंट कॉज को देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में डिपार्टमेंट की कंडोनेशन अलाउ की गई थी, लेकिन इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस मिस्ट कतिजी का डिस्कशन हुआ, ये एक एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब भी हम अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करें तो इस केस का हवाला जरूर दिया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कलिंगा मेटालिक्स लिमिटेड। यह केस 455 आईटीआर पेज नंबर 553 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 जून 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।